हेलो फ्रेंड्स, ऑल द एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स और हमारे दर्शक, आवर व्यूअर्स एंड द फैंस ऑफ IIIM यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक में लेके आई हूँ वो ऐसे लोगों के लिए है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के साथ साथ शायद कुछ और भी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की चाह रख रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? All right, today we are going to talk about, आज हमारी बात है जॉब्स के बारे में। क्या जरूरी है कि हम हर बार कोई ना कोई बिजनेस करें? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आज मैं जॉब में हूं, ऑलरेडी मैं जॉब कर रही हूं या कर रहा हूं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी मुझे इंटरेस्ट है। तो क्या हर बार मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिजनेस करना जरूरी होता है या फिर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जॉब भी करूं? तो आज हमारा ये पॉइंट है कि आप जॉब यदि ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ऑलराइट, तो आज हम बात कर रहे हैं जॉब्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप कोई भी एक कंपनी में, जैसे मैं ये कंपनी में आई थी, मेरा ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। मैं एक कंपनी में आई थी और मैं IIIM में एक HR हेड के जॉब पे आई थी। तो मैंने यहाँ 2 साल पहले HR का काम किया और मैं HR से ही रिलेटेड काम कर रही थी, रिक्रूटमेंट, HR वगैरह, और हम बहुत अच्छी तरह से ये सारा काम कर रहे थे। तो उसके बाद जब मेरी कंपनी IIIM, जो आप लोग जानते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी है और इंस्टीट्यूट भी चला रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंस्टीट्यूट में मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने एक कोर्स कर लिया अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। हमारा जो कोर्स अहमदाबाद में हो रहा था, तो मैंने कोर्स कर लिया। कोर्स जैसे मैंने कर लिया तो मुझे और इंटरेस्ट आया और फिर मैं इसमें मेरे जो हमारे CMD हैं मिस्टर दीपक सुधीर मनोहर, जो मेरे बॉस भी हैं, उनके साथ मिलके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझने लगी मैं। और हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं अहमदाबाद में, जैसे हमारे दीपक सर तो एक है ही हैं बड़े लीडर और एक्सपर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनसे मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैंने HR का काम बंद कर दिया और मैं शुरू में मेरी जॉब के साथ साथ ही मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया। तो ये जो बदलाव आया मुझ में, आज तक मैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के कहलाती हूँ और मैं अभी आप लोगों के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैकल्टी, एक्सपोर्टर भी बन चुकी हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं मनोहर इंटरनेशनल, जो हमारा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है, वहाँ का भी मैंने काम किया हुआ है। तो ये सारी काम मैंने जॉब में किए हुए हैं। तो एक एक्सपोर्टर बनना या एक जॉब में एक्सपोर्टर बनना, चाहे नाम कंपनी का जा रहा है लाइक मनोहर इंटरनेशनल, पर हम उसमें हमारा योगदान क्या रहता है, मैं क्यों अपने आप को एक्सपोर्टर कहलाती हूँ, ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। तो ये थोड़ी सी मेरी बात हुई, आपको पता चले कि मैंने कैसे अपना HR में से मैंने कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपनी फील्ड बदल दी। तो आज 10 साल के बाद HR में रह के, आज 7 सालों से मैंने HR की फील्ड बदल के मैं आ गई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में। नाउ दिस इज वेयर यू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आपकी कंपनी में आपको ये सुविधा मिलती है? जॉब करते हैं तो एक चीज हमारी तय है कि हमारा जो पगार है, हमारी जो सैलरी है, वो हमें मिलती है और उसके ऊपर हमारा घर का खर्चा निर्भर होता है। एकदम से हम जॉब छोड़ भी नहीं सकते और कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं घर को और घर के मेंबर्स को के आर्थिक व्यवस्था के लिए, वही देख रेख रखते हैं।
कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पिताजी भी हैं घर में, माताजी भी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, पर आपकी जिम्मेवारी आर्थिक व्यवस्था के लिए ज़्यादा है। तो ये सारी जो हमारी समझ है उसमें से आप जॉब छोड़ना आपके लिए शायद मुनासिब ना हो, पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मन लग चुका है। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कल भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला है। ये इंटरनेशनल ट्रेड है और आज के ज़माने में जहाँ पे हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक साथ आ चुका है, पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, वहाँ पे हर दूसरा कंट्री, हर दूसरा देश कई ना कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है व्यापार से। व्यापार से हमारे संबंध दृढ़ बनते हैं, तो ये आपको करना जरूरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना जरूरी है। अब हम बात करेंगे जॉब करते करते एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए। आप अपनी जो भी जॉब है, जैसे मैं एचआर में थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरे नसीब से मुझे यहाँ पे जॉब मिली और वहाँ पे मुझे एचआर का काम मिला और फिर मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया। वैसे ही आप यदि कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी, जैसे मेरे अकाउंट्स में कोई है, एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगी ताकि आपको समझ में आए। अकाउंट्स में कोई हैं जो अकाउंट्स हैंडल करते हैं, चाहे कोई सीए भी हो, चाहे अकाउंट्स हैंडल करे, फिनेंस हैंडल करे, तो ये इंसान डॉक्यूमेंटेशन आराम से कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर परचेज डिपार्टमेंट में हैं, आप अगर स्टॉक मैनेजर हैं, आप वेयरहाउस हैंडल कर रहे हैं, तो आप परचेज का काम भी कर सकते हैं। सप्लायर्स के साथ संबंध रख के आपकी ऑफिस में जो एक्सपोर्ट के लिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका परचेज कर सकते हैं। इफ यू आर इन मार्केटिंग, आप आराम से मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल बायर्स ढूंढ सकते हैं मार्केटिंग करके। तो आपका मार्केटिंग अगर अभी इंडिया में है, सेल्स एंड मार्केटिंग यदि आप कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा फील्ड है, तो आप इसमें से बाहर निकल के इंटरनेशनल मार्केट कर सकते हैं। यदि आप आईटी में हैं और आप आईटी में रह के आप कुछ करना चाहते हैं, आप आईटी में, मेरा मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग में है या फिर आप वेबसाइट्स बनाते हैं वगैरह, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से भी इंटरनेशनल मार्केट की लीड्स आप बना के अपनी कंपनी को दे सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। योर एक्सपर्टीज एंड योर जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आपको कौन से देश में से क्या लीड्स मिलती हैं वो आपकी वेबसाइट से आपको मिलेगी। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक अकाउंट्स का काम एग्जाम्पल दिया, मैंने एक एचआर का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक परचेज का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक मार्केटिंग एंड सेल्स वाला एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने सिंपल सी एक छोटी सी एग्जामिनेशन देनी है जो है हमारे cbic.gov.in, यानी कि हमारे कस्टम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे कैसे कस्टम हाउस एजेंट बन सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे चेक कर लीजिए, वो एग्जामिनेशन आप दे दीजिए। एग्जामिनेशन में यदि आप पास हो गए तो आप एक सर्टिफाइड यानी कि एक लाइसेंस्ड कस्टम्स हाउस एजेंट भी बन सकते हैं। यदि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है और कस्टम्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो एक और उम्दा रास्ता है जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले लोग आराम से ये काम कर रहे हैं। आपका मार्केटिंग का, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, तो आप फ्रेट फॉरवर्डर बन सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं, चाहे लोकल यानी कि इंडिया में, अपने शहर में, अपने देश में, या फिर इंटरनेशनल। तो ये एक फ्रीलांसर की जॉब है। आप शिपिंग लाइन से, आप रोड लाइन से, आप एयरलाइन से जुड़ के ये काम कर सकते हैं, तो इसका फ्रीलांसिंग है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप अपना काम इस तरह से कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज, मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना
महत्वपूर्ण है, क्या मेरा प्रोग्रेस होगा। आप जितनी मेहनत करोगे नई फील्ड में आने के लिए, उतना आपकी कंपनी आपको सराहेगा। दिस इज ऑल आई हैव टू टेल यू। मेरी कंपनी ने मुझे बहुत सराहाया है, मुझे अकेली को नहीं, हमारे बहुत सारे मेरे कोलीग्स जो हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी काम करने जाती हूँ, तो वहाँ से भी जो मेरे जान पहचान वाले हैं, कई लोगों को जो जॉब करते करते मैंने उनको भी फ्रेट फॉरवर्डर बनाया है, उनकी दिशा दी है। ये सारी हम आपको दिशाएं दे रहे हैं, सो आप ये आराम से कर सकते हैं। और फोर्थ चीज ये है, IIIM के यदि आप विद्यार्थी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तो IIIM आपको जरूर से असिस्ट करता है आपको जॉब में भर्ती करने के लिए। जैसे आपके वहाँ पे जॉब करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टल होते हैं, naukri.com, timesjobs.com, monster.com, indeed.com वगैरह। वैसे हमारी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सक्लूसिव जॉब्स की पोर्टल IIMjobs.com। आप वहाँ पे चले जाइए, हमारी जॉब पोस्टिंग रोज की रोज होती हैं, और आप हमारे jobs@IIMjobs.com भी अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं, अपना स्टूडेंट कोड डाल के। तो ये सुविधा हमारी जो है, ये हमारी अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए जो एक्सपोर्ट का कोर्स कर चुके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारे वहाँ से कोर्स कर चुके हैं, उनको यदि जॉब करनी है, जॉब चेंज करनी है वगैरह, आपको हमारी ओर से ये सुविधा मिल सकती है। तो ये रहा प्लेसमेंट के बारे में, जॉब के बारे में, जिनको जॉब करनी है उनके बारे में। एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो फील्ड है वो रहने वाली हैं। आप जितना अच्छी तरह से उसके साथ जुड़ जाए, उतना आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस करेंगे। आपके लिए ये द्वार भी खुला है, आपकी जॉब के साथ साथ भी आप कर सकते हैं। Thank you very much and do subscribe to our channel, do like it and do share it with your friends. Thank you very much.